ईरान जिसने हाल ही में अमेरिका को आईना दिखाया, जिसने कहा कि अमेरिका भारत को साम्राज्यवाद का डर दिखा रहा है। ये रूस से भारत का रिश्ता तुड़वाना चाहता है। आईना दिखाते हुए अमेरिका को भारत के पक्ष में बात की। वहीं ईरान का आज एक दोहरा चेहरा भी देखने को मिला। अब वो लगातार भारत से दूरी बना रहा है और पाकिस्तान के करीब जा रहा है। कहीं न कहीं ये बात जो है भारत के लिए गंभीर चेतावनी है, भारत के लिए खतरे की घंटी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन पाकिस्तान गए और वहां के राष्ट्रपति जरदारी, वित्त मंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। ईरान ने साफ कहा कि यह पाकिस्तान के साथ अपने पुराने सैन्य और रणनीतिक रिश्तों को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश किया, जो व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए बेहद अहम है। लेकिन अब ईरान भारत से दूर और पाकिस्तान के करीब क्यों जा रहा है? इसकी दो बड़ी वजह हो सकती है। भारत का रवैया। भारत में पिछले कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मीडिया और कुछ नेता मुस्लिम देशों के खिलाफ अपमानजनक बातें करते हैं। इससे मुस्लिम देशों, खासकर ईरान जैसे देशों में भारत की छवि खराब हुई है। दूसरा, भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदारी रिपोर्टिंग। ये भी एक कारण बड़ा हो सकता है। कुछ भारतीय चैनलों ने हाल ही में ईरान में सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह खामेनी की झूठी खबरें चलाई, जैसे कि वो ड्रग्स लेते हैं और दिन भर सोते रहते हैं। इससे ईरान बहुत नाराज हुआ है और भारतीय मीडिया को फर्जी और भड़काऊ खबरों से बचने की चेतावनी भी दी है, जिसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट भी डाली है और उस पोस्ट में जो कुछ उन्होंने कहा है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बड़ी चेतावनी। ईरान अब ये महसूस कर रहा है कि भारत भरोसेमंद साथी नहीं रहा। भारत इजराइल जैसे देशों के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, जबकि पाकिस्तान खुलकर बोलता है। इसी कारण ईरान अब पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है। अगर बात करते हैं ईरान के उस पोस्ट की जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड की और अपनी बात को जाहिर किया। ईरान ने जो पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा है कि भारतीय मीडिया को फर्जी और मनगढ़ंत खबरें फैलाने, जनता के भरोसे और अपने प्रोफेशनल साख से समझौता नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कुछ भारतीय न्यूज आउटलेट्स ने ईरान और उनके महान नेतृत्व के खिलाफ बेबुनियादी रिपोर्ट छापी हैं और ऐसी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न सिर्फ जनता के भरोसे को कमजोर करती है, बल्कि मीडिया संस्थानों की प्रोफेशनल इमेज को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। ईरानी एम्बेसी ने यह भी कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय मीडिया से आग्रह करते हैं कि वो भरोसेमंद और निष्पक्ष स्रोतों पर ही निर्भर करें और ईरान को लेकर सनसनीखेज और गलत खबरें फैलाने से बचें। एम्बेसी ने याद दिलाया कि इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता, जो ईरानी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं, उन्होंने 12 दिन की मांग में सैन्य अभियानों का सफल नेतृत्व किया और इजराइल को करारी हार दी। अब सवाल यह है, क्या ये इत्तेफाक है कि उसके बाद ईरान पाकिस्तान के साथ रिश्ते बना रहा है, या फिर यही वो वजह है जिसके कारण ईरान आज भारत से दूर और पाकिस्तान के करीब जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री और डिप्टी पीएम के साथ मसूद पेजेश्कियन की मुलाकात जरदारी के साथ हुई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान रिश्ते हर क्षेत्र में मजबूत होंगे। ईरान ने 12 दिन की जंग के दौरान पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। जरदारी ने यह कहा कि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते भाईचारे पर टिके हैं, समान धर्म, संस्कृति और सम्मान की नींव पर। अब सोचना ये होगा कि मसूद पेजेश्किन किस पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसने ईरान में आतंकी हमलों को जन्म दिया, जिसने ट्रंप को नोबेल देने की बात की, जो ट्रंप को भी अपने सर पर बैठा सकता है, और जो अब ये कह रहा है कि ईरान पाकिस्तान के बीच एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति पेजेश्किन ने ट्वीट कर पाकिस्तान दौरे को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तमाम सैन्य नेताओं को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि एक नया कूटनीतिक अध्याय शुरू हो रहा है। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार करता है, जो एक रणनीतिक महत्व का द्वार है। अब सोचिए, जब भारत का मीडिया और सत्ता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो क्या ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर नहीं डालेंगे? क्योंकि ईरान देख रहा है कि भारत इजराइल के बारे में खामोश है, जबकि पाकिस्तान बयान दे रहा है। भारत के पुराने रिश्ते ईरान से हो रहे हैं और वहां भी दरारें आ रही हैं, और बात सिर्फ गाजा, इजराइल या सीरिया की नहीं है, बात है भारत की रणनीतिक चुप्पी की। इसका भारत को नुकसान क्या हो सकता है? रणनीतिक नुकसान, शाहबाद पोर्ट जैसी अहम परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
छवि का नुकसान, मुस्लिम देशों में भारत की साख कमजोर हो रही है। सामरिक खतरा, पाकिस्तान और ईरान की नजदीकी भारत के लिए सुरक्षा चिंता बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि भारत की सरकार और मीडिया जिम्मेदारी से पेश आए, नफरत फैलाने के बजाय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर गंभीरता से काम करें, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा नुकसान भारत को हो रहा है। अगर सरकार और मीडिया नहीं संभले तो भारत को विदेश नीति में और भी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।